हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक रामबाण है। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसे स्कैन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, उसकी पीडीएफ एवं जो भी नई वैकेंसी जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी डिटेल्स आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ने जा रहे हैं और उसके बारे में जो एक्ट्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और उसके एक्ट है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाने का क्या, अधिनियम बनाने का क्या कारण है और उस पर कानून बनाने से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, तो सभी हम लोग देखेंगे। तो सब प्रथम तो हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जिसे हम लोग पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं, तो पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसा कानून होता है जिसको सरकार के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का विकास और संचालन किया जाता है। लाइब्रेरी देखिए, किसी भी संस्था को, देश को भी चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार लाइब्रेरी को भी चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम होने चाहिए ताकि लाइब्रेरी को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसमें बात करें हम लोग, तो सर्वप्रथम जो अ, पुस्तकालय अधिनियम जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित लागू हुआ, वो 1850 ईस्वी में ब्रिटेन में लागू किया गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, स्टार मार्क देकर इसे आप सभी याद रखेंगे। परीक्षा में पूछ ली जाती है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस देश में शुरू किया गया अथवा कब शुरू किया गया था। फिर हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने का पहले प्रयास जो था वो एस आर रंगनाथन महोदय के मन में आता है, जो कि उन्होंने 1930 ईस्वी में बनारस में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल पेश किया गया था। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे कि एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल पेश किया गया था। और इस मॉडल में बाद में फिर संशोधन भी कुछ हुआ, जो कि 1957 और 1972 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो हम लोग अब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय अधिनियम कब कब लागू किया गया। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करें तो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद 1945 ईस्वी में कोल्हापुर में पुस्तकालय अधिनियम का गठन किया गया था और बाद में इसे महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम, याद करेंगे आप लोग, लिख लेंगे कहीं, महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम में मिला दिया गया था। और वर्तमान में बात की जाए तो कुल 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। और सर्वप्रथम पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था, तो याद रखेंगे इस फैक्ट्स को। 1945 ईस्वी में कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, बाद में इसे महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम के साथ मिला दिया गया था और पारित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको आप सभी याद रखेंगे। और भारत का, स्वतंत्र भारत का अगर पूछ लिया जाए कि पहला पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में 1930 ईस्वी में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बनारस में 1930 ईस्वी में रंगनाथन साहब ने किया था। तो उसके पश्चात उन्होंने फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रयास से 1931 में भी फिर प्रयास किया था इन्होंने पुनः। और उसके पश्चात उन्होंने 1935 ईस्वी में भी पुस्तकालय अधिनियम बनाने पर जोर दिया था और पुनः प्रयास किया था।
इसके बाद फिर 1946 ईस्वी याद रखेंगे कि 1946 ईस्वी में अधिनियम के लिए फिर से इन्होंने पुनः 3 बार प्रयास किया था। और 1930 के बारे में मैंने तो आप सभी को बता दिया कि बनारस में जो ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मॉडल पेश किया था इन्होंने, एस आर रंगनाथन महोदय ने। फिर 1931 में दूसरा प्रयास किया था और 1935 में पुनः प्रयास किया, और उसके बाद पुनः 1946 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय अधिनियम के लिए प्रयास किया था। फिर इन सभी चीज़ों को लेते हुए मद्रास में सर्वप्रथम, मद्रास में वो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, मद्रास के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, मद्रास के शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अविनाश लिंगम चेटियार, मद्रास के शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अविनाश लिंगम चेटियार, इनके रुचि भी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाने में इनकी रुचि भी काम आई, और इन्होंने एस आर रंगनाथन महोदय के साथ मिलकर सर्वप्रथम जिसे हम लोग पढ़ते हैं मद्रास मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 का गठन किया गया। तो इसमें उस समय के मद्रास के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे अविनाश लिंगम चेटियार महोदय, उनकी भी महत्वपूर्ण योगदान थी पुस्तकालय अधिनियम लागू कराने में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन। यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन कब लाया गया? तो यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन जो है वह 1948 में ही एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लाया गया था। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। फिर उसके बाद और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आप सभी ये याद रखेंगे कि यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन जो लाया था, इसमें रंगनाथन साहब ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम ऑफ इंडिया शीर्षक से एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लेंगे। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये 1948 में ही एस आर रंगनाथन महोदय ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया नाम से एक शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। उसके बाद एस आर रंगनाथन महोदय के ही बहुत प्रयास के बाद उसके बाद मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963 ईस्वी में लागू की गई, और उस समय जो केंद्र सरकार में जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो उस समय इसकी अध्यक्षता श्री एम.डी. सेन महोदय जी कर रहे थे। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। और इन्हीं की अध्यक्षता में एम.डी. सेन की अध्यक्षता कर रहे थे। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल पास किया गया 1963 ईस्वी में, और सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसारित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पूछ ली जाती है परीक्षाओं में कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब लाया गया था। तो वह 1963 ईस्वी में लाई गई थी, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो श्री एम.डी. सेन अध्यक्षता कर रहे थे। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मॉडल लाइब्रेरीज एक्ट जो है वह 1989 में पारित किया गया था, और उस समय इन्हें तैयार करने वाले जिन्होंने इसे तैयार किया था उनका नाम है डॉक्टर भी वेंकटप्पा। तो ये याद रखेंगे कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 में पारित की गई थी, और यह सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था, और इसे तैयार करने वाले डॉक्टर भी वेंकटप्पा महोदय थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आप सभी याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए पुस्तकालय अधिनियम आखिरकार बनाया जाता है, तो उसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम तो कानूनी संरक्षण के लिए हम लोग पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। इससे कानूनी संरक्षण में मदद मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होती है उसको बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो उसी दायित्व की पूर्ति के लिए कानून का द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है, ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। फिर पुस्तकालय अधिनियम बनाने का मुख्य कारण फाइनेंशियल पर्पस भी होता है, क्योंकि वित्तीय आदान प्रदान के लिए जब तक के कोई नियम कानून नहीं होगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ धांधली भी हो। तो उसी को कम करने के लिए, या धांधली नहीं हो उस प्रकार को सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हम लोग वित्तीय आधार के लिए पुस्तकालयों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का
गठन करते हैं ताकि पुस्तकालयों में वित्त का गठन वित्त भी प्रदान किया जा सके। और थर्ड है फ्री लाइब्रेरी सर्विस। फ्री लाइब्रेरी सर्विस यानी पुस्तकालयों में की स्थिति सुधार तो होगी ही, और साथ में सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय सुदृढ़ बनाया जाता है और इसे निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, मतलब पुस्तक जो होती है वो सेवार्थ भावना के लिए होती है, तो इसीलिए इसे चाहिए कि चूंकि अधिनियम में ये शामिल होनी चाहिए कि फ्री लाइब्रेरी सर्विस सभी को, इसमें प्रौढ़ शिक्षा, फिर से विकलांगों के लिए सुविधा, और मतलब हर प्रकार की सुविधा और भी निःशुल्क लाइब्रेरी को मिलनी चाहिए, लाइब्रेरी यूजर्स को मिलनी चाहिए ताकि वे इसका लाभ ले सके। फिर फोर्थ है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के निरंतर विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। और फॉर एडल्ट एजुकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि विकलांगों के लिए अलग सेवा होनी चाहिए। और एडल्ट एजुकेशन जो प्रौढ़ शिक्षा की मैंने बात की, तो उन्हें भी पुस्तकालय द्वारा वे अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। तो फॉर एडल्ट एजुकेशन के लिए भी पुस्तकालय अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और बिना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के ये सभी कार्य संभव नहीं प्रतीत होते हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप सभी याद रखेंगे इसे, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है कि मद्रास से तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे स्थापना दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी सेस की बात करेंगे। इसमें आप सभी को बताया जाएगा कि कहाँ पे कितने टैक्स लगते हैं। तो मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में इनेक्ट हुआ था, और 5 पैसे पर रूपी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स जो लिखी हुई है, यह पहले की बात है। पहले 5 पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स पे होता था, यानी 5% आप कह सकते हैं, 5% जो टैक्स होता था वह टैक्स लाइब्रेरी सेस के रूप में लिया जाता था, परंतु इसे बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। इसे आप सभी याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में पारित की गई थी, और यहाँ 8 पैसा पर रूपी, यानी 1 रुपए में 8 पैसा जो होता है वह हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूल की जाती है लाइब्रेरी के लिए। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। और यहाँ ये भी याद रखेंगे कि किन किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस की ली जा रही है और किन किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस नहीं ली जाती है, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे लाइब्रेरी सेस के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है अथवा लिया जाता है। कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो वह 1965 ईस्वी में स्थापित की गई थी, और 3% ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वह बढ़ाकर अब 6% कर दी गई है। यह लेटेस्ट जानकारी है, इसे आप सभी याद रखेंगे। 6% ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा ली जाती है, कर्नाटका सरकार द्वारा। फिर महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो उसकी स्थापना 1967 ईस्वी में इस कानून को लागू किया गया था, अधिनियम को, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के लाइब्रेरी सेक्स लेने की व्यवस्था नहीं है। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1979 ईस्वी में, इसे आप सभी याद रखेंगे। इस प्रकार से याद रखेंगे 1948, 60, 65, 67, इसको याद रखेंगे। और फिर इधर भी आप सभी याद रखेंगे मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। ये जो डाटा दिया हुआ है वो सभी याद करने वाली चीज है, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, और यहाँ भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस की प्रावधान नहीं है। फिर हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1989 में पारित किया गया था, और यहाँ पे हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम सरचार्ज लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की, तो 1993 ईस्वी में सरचार्ज लिया जाता है। सरचार्ज लिया जाता है, 50 पैसा लिया जाता है सरचार्ज के रूप में, और एक लीटर पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। IFML जो होता है, इंडियन
फॉर इंडियन मेड लिकर कुछ, इंटरनेशनल फॉरेन मेड लिकर, कुछ इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप सभी इसे सर्च कर लेंगे। और यहाँ पे 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से, 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे लाइब्रेरी सेस का सरचार्ज का प्रावधान है। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1993 ईस्वी में ही, यानी गोवा मिजोरम एक साथ आप सभी याद रखेंगे कि गोवा मिजोरम में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1993 ईस्वी में पारित की गई थी। और मिजोरम में जो है लाइब्रेरी सेस की कोई प्रावधान नहीं है। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो गुजरात और उड़ीसा में 2001 ईस्वी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था, और यहाँ पे भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस नहीं ली जाती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 ईस्वी में पारित की गई थी, यहाँ भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस की सुविधा नहीं है। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 ईस्वी में पारित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 ईस्वी में पारित किया गया था, और यहाँ भी टैक्स का प्रावधान नहीं है। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 ईस्वी में पारित की गई थी, और यहाँ भी किसी प्रकार की प्रोविजन लाइब्रेरी सेस की नहीं है। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें, छत्तीसगढ़ और बिहार में 2008 ईस्वी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया गया था। कुछ कुछ परीक्षाओं में जो है ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिलेंगे और बोलेंगे क्रम से सजाने के लिए, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहले पारित किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एक ही साल में किया गया था, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके बाद तत्पश्चात बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 ईस्वी में पारित की गई थी, और तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2015 ईस्वी में पारित की गई थी। तेलंगाना को मिलाकर पूरे 20 राज्यों में अभी के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया है। और तेलंगाना में लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स पे लाइब्रेरी सेस की सुविधा उपलब्ध है। अगर पूछा जाए आपसे कि कुल कितने राज्यों में लाइब्रेरी सेस से लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे मद्रास में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा और केरला एवं गोवा तथा तेलंगाना, कुल 7 राज्यों में लाइब्रेरी सेस ली जाती है। इसको आप सभी याद रखेंगे। आप सभी से आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के क्लासेस की इंफॉर्मेशन एवं जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।